नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में अब जगह नहीं बच पा रही है। केजरीवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा जाएं और कोई भयावह त्रासदी का सामना करना पड़े, इससे पहले हमें कड़े कदम उठाने होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मीटिंग में हालात की समीक्षा की, जिसके बाद सरकार को लगा कि अब लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाना ही होगा। उन्होंने दिल्ली वासियों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोरोना की नई लहर से प्रदेश में बिगड़ते हालात के मद्देनजर उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मीटिंग हुई। मीटिंग में कई उच्च स्तरीय अधिकारी भी शामिल रहे। केजरीवाल ने कहा कि रात 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा। इस दौरान अनिवार्य सेवाएं जारी रहेंगी। केजरीवाल ने कहा कि 50 लोगों के साथ शादियां भी हो सकेंगी। हमारी गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, घर से बाहर ना निकलें। अपने हर बार की तरह मेरी अपील मानी है। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी आप हमारा साथ देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम11 के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी को बड़ा अपराध बताते हुए आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में रेमडेसिविर की नई खेप मिल जाएगी। डीआरडीओ की सहायता से अगले 2-3 दिनों में 220 ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता वाला नया ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर क्रियाशील कर दिया जाएगा। भारत सरकार से 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लिया गया है। बैठक में सभी अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट्स में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी ने कहा, प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से पहले सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल के पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट जरूर हो। इसके अलावा सीएम योगी ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को कम से कम सप्ताह के मेडिकल किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपलब्ध जंबो सिलेंडर कराए। जिले के अस्पतालों में 5000 लीटर जंबो सिलेंडर दिए। डीआरडीओ की मदद से राजनाथ सिंह ने सिलेंडर उपलब्ध कराए। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को देखते हुए राजनाथ ने यह कदम उठाया। यूपी में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण। 20 जिलों में डाले जा रहे हैं वोट। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जा रहा विशेष ख्याल। कोरोना काल में 20 जिलों में होने वाले चुनाव में 2,22,000 से ज्यादा पदों के लिए वोटिंग जारी। कोरोना नियमों के तहत वोटर्स डाल रहे वोट। शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। दूसरे चरण में 787 जिला पंचायत सदस्य पदों पर 8,024 प्रत्याशी, 19,000 से ज्यादा क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों पर 56,000 से ज्यादा प्रत्याशी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए भी लाखों प्रत्याशी मैदान में। इटावा में अखिलेश यादव के भाई ने मतदान किया। मां और पत्नी के साथ अखिलेश यादव के भाई मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालते हुए नजर आए। साथ ही सभा की जीत का दावा किया। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं। विधायक देवमणि द्विवेदी बिना वोट डाले वापस लौटे। वोटर लिस्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बागपत में चुनाव आयोग के आदेशों की धज्जियां उड़ी। मतदान के दौरान खुलेआम बूथ कैप्चरिंग हुई। खुद ही मोहर मारता दिखाई दिया पोलिंग एजेंट। मतदाताओं ने बूथ में जमकर हंगामा किया। पोलिंग एजेंट को बूथ से बाहर निकाल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। ललितपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा रहा। कोविड-19 के नियमों की पालना के साथ ही ललितपुर डीएम अनावी दिनेश कुमार और पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मतदान स्थलों और केंद्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आए। लोगों से घर से निकलकर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड नियमों का पालन करते हुए बिना किसी डर के मतदान करने की अपील भी की गई। गाजियाबाद में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। गाइडलाइन को तोड़ने वालों का वीडियो वायरल। फल लेने उमड़ी महिलाओं की भीड़। बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए लोग। आजमगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 2,68,066 पदों के लिए मतदान जारी, जिसको लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह।
एसपी लगातार मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे। प्रत्याशियों की बाकी का फैसला 37,20,084 मतदाता करेंगे। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले में 2064 मतदान केंद्र और 6,229 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट। पोलिंग बूथ का एडिशनल कमिश्नर ने किया निरीक्षण। असामाजिक तत्वों के खिलाफ जारी किया नंबर। शिकायत पर 5 मिनट में एक्शन लेगी पुलिस। वाराणसी में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी। सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी। 8 ब्लॉक के 694 ग्राम पंचायतों के लहूरा मतदान। मतदान के लिए जिले में 852 केंद्र बनाए गए। 17,53,167 मतदाता करेंगे मतदान। संभल में नवीन मंडी में उड़ी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बिना मास्क के घूम रहे हजारों लोग। मंडियों में बिना मास्क खरीद रहे फल। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। मतदाता सुबह 7 बजे से अपनी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में प्रधान की 1193 सीटें, बीडीसी की 1434 सीटें, जबकि जिला पंचायत सदस्य की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सीआरपीएफ और पीएसी को तैनात किया गया है। 4 एएसपी, 10 सीओ, 568 दरोगा, 7,000 सिपाही पे पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए तैनात है। गोंडा में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। जिले के 16 ब्लॉकों में मतदान हो रहा। लगभग 27 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मतदान के लिए 4,428 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी बूथ पर सुरक्षा बल तैनात। बागपत में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी। मतदाताओं में नजर आ रहा भारी उत्साह। कोविड गाइडलाइन का भी रखा जा रहा है ख्याल। बिना मास्क के लिए पोलिंग बूथों पर नो एंट्री। मतपेटी में बंद हो जाएगी। 5,310 प्रत्याशियों की खिदमत। सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात। लखनऊ में पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी। जिले के 641 मतदान केंद्र पर हो रहा मतदान। कोरोना गाइडलाइंस का रखा जा रहा खास ध्यान। गोंडा में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। जिले के 16 ब्लॉकों में मतदान हो रहे हैं। लगभग 37 लाख मतदाता करेंगे मतदान। मतदान के लिए 4,428 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से सभी बूथों पर सुरक्षा बल तैनात। एसएसबी, पीएससी और ड्रोन से निगरानी हो रही है। बिजनौर में डीएम और एसपी ने पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। पैदा गांव के प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण किया। बदायूं में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान। सिटी मजिस्ट्रेट ने वोटिंग बूथ का किया निरीक्षण। नगला शर्की गांव के पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। मतदान कर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बदायूं में जिले में 3,150 पोलिंग बूथ पर मतदान जारी। 19,38,597 मतदाता करेंगे मतदान। पोलिंग बूथों को किया गया सैनिटाइज। प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हंगामा। दबंगों ने बूथ कैप्चरिंग का किया प्रयास। मत पेटिका को बूथ से बाहर ले आए दबंग। दबंगों ने मतदाताओं पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। तैनात पुलिस बल मामले को संभालने में जुटा। पट्टी ब्लॉक के बिरौती बूथ का मामला। कुशीनगर में अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा ट्रक। दुकान में सो रहे 2 युवकों की मौत। एक मृतक बिहार तो दूसरा देवरिया का बताया जा रहा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कुशीनगर में प्रधान प्रत्याशी के घर में लगी आग। हादसे में प्रत्याशी समेत 3 लोग बुरी तरह झुलसे। घर में बंधे पशु भी आग की चपेट में आए। लखनऊ में कोरोना के मद्देनजर शासन का बड़ा फैसला। डॉक्टर जीएस वाजपेयी अपर निदेशक को प्रबंध कार्यभार मिला। जीएस वाजपेयी के साथ 3 अन्य डॉक्टर भी तैनात किए गए। बादा में बुजुर्ग ने 5 साल की पोती के साथ बलात्कार किया। करतूत को छुपाने के लिए बुजुर्ग ने मासूम की हत्या कर दी। परिजनों को मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है।
शामली में पड़ोस में रहने वाले युवक ने महिला से रेप करने की कोशिश की। महिला के विरोध करने पर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। आरोपी से हाथापाई में महिला की कलाई पर चोट आई। जालौर में ट्रैक्टर के नीचे आकर मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में लगभग 2,75,000 केस मिले। एक दिन में लगभग 1620 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,462 नए केस सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में दिल्ली में 161 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 30,596 से ज्यादा केस सामने आए। एक दिन में 129 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 2,757 नए मामले। एक दिन में 37 लोगों की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 1,856 लोगों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत का निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही प्रदेश बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बची सिंह रावत के निधन पर एम्स ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार सख्त कदम उठा रही है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हो रही मॉनिटरिंग, अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए दिए गए हैं निर्देश। उन्होंने कहा, प्रदेश में प्रचुर मात्रा में दवाओं की कोई कमी नहीं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया गया है। चौवन दिनों में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे उपनल कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री हरक सिंह रावत के आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। मंत्री गणेश जोशी और हरक सिंह रावत देर रात एकता विहार स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि 22 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में उनका मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लिया जाएगा। जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ली। दरअसल सभी उपनल कर्मी उनकी तनख्वाह काटे जाने के कारण पिछले 54 दिनों से धरने पर बैठे थे। ऊधम सिंह नगर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 3 दिनों में आए 200 से ज्यादा मामलों में स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच बढ़ा दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए कई टीमें बना दी हैं, जिससे जल्द से जल्द कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज हो सके, संक्रमण को रोका जा सके। चमोली में कार खाई में गिर गई। हादसे में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के बताए जा रहे 5 लोग।